इतने दिनों तक नीतीश जी ने जो राजनीति की, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जो लोग थे उन लोगों ने ताकत दी नीतीश जी को। आज उसको छोड़ करके नीतीश जी चले गए। नीतीश जी ने उनके साथ दगा करने का काम किया। बीच के दिनों में लोग असहाय महसूस कर रहे थे कि क्या होगा हमारा, लेकिन वैसे लोगों की आशा की किरण के रूप में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज तैयार, लोग उसी नजर से देख भी रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच जा करके आपको काम करना पड़ेगा। लोकसभा में हम आपके साथ थे क्योंकि लोकसभा में कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करना था, प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का चुनाव होगा। अब विधानसभा का चुनाव है, आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता तो तय करेगी, बाद में हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन कहा गया कि नहीं, पहली तो हमारी शर्त है कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद करने के लिए तैयार होइए, तब महागठबंधन चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। हमने उसी वक्त अपने साथियों के साथ में बैठक की और हमने फैसला लिया। तमाम साथियों ने एक मन से कहा कि राजनीति में चाहे जिस तरह की परिस्थिति में हम लोग को जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, लेकिन तेजस्वी जिंदाबाद करने की जो इनकी शर्त है इसको नहीं मानना है। और इसीलिए महागठबंधन से अलग हो। कुछ लोग आज भी जाने अनजाने सवाल हम लोगों से कर देते हैं, याद तो आप राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव हम जरूर लड़ रहे थे, लेकिन वह लोकसभा का चुनाव, वह मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होना था, प्रधानमंत्री का चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में वही शर्त रखी, इसलिए हम लोकसभा के चुनाव में तो थे उनके साथ, लेकिन विधानसभा चुनाव की शर्त हमको मंजूर नहीं थी, इसलिए हम उनसे अलग हो गए। वहां भी कोई और दूसरा कारण नहीं था। देखिए, उस वक्त भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मकसद यही था कि जो सामाजिक आधार जनता दल यूनाइटेड जिसका प्रतिनिधित्व करता था, जिस सामाजिक आधार, उसी सामाजिक आधार को हम अपने खेमा में करें। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ भी नीतीश कुमार जी की पार्टी नहीं बनी थी, तब तो हम भी उनके साथ में समता पार्टी। तो जो जिस सामाजिक आधार के लोगों ने नीतीश जी को ताकत दी, हम सब लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा भी उसी ताकत को, उसी आधार को अपने पक्ष में करने का प्रयास करें। एक ही जमीन थी नीतीश जी की, जिस जमीन को ऑक्युपाई करने का प्रयास राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कर रहे हैं, एक ही राजनीतिक जमीन। उसमें अगर जो हिस्सा विधानसभा के चुनाव में लोगों ने दिया राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को वोट देकर, थोड़ा और हिस्सा लोगों ने दे दिया होता, तब कहीं से जो परिस्थिति बनी वो परिस्थिति विलय की परिस्थिति नहीं बनी। लेकिन जो लोग सवाल करे गाँव में, उनसे कहिएगा कि आप लोगों ने जो कंजूसी करनी थी पंजाब से, अगर बिहार के लोगों ने थोड़ी कंजूसी नहीं की होती, 2-4 सीट में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जीत गई होती, तो बिहार की पूरी राजनीति राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हाथ में आ गई। तब हम सचेत हुए। हमने पहले भी कहा कि जिस वक्त शर्त रखी जा रही थी तेजस्वी जिंदाबाद, हमने उस शर्त को स्वीकार नहीं की, तो इस बार लालटेन वालों के मन में जो लड्डू फूट रहा था, इसको हम कैसे बर्दाश्त कर पाए। जिस तरह से उस वक्त हमने कहा कि हम इस शर्त को नहीं मंजूर करेंगे, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति में जाना पड़े, फिर हमारे साथियों के सामने सवाल था कि क्या हम इसी तरह से चलते रहे और लालटेन छाप को जिंदाबाद होते देखते रहे, फिर से लालटेन को लोग चलाएंगे, इसको हम दर्शक बनकर देखते रहे, यह हमारे सामने सवाल था। हम अगर उसी रूप में चलते होते तो राष्ट्रीय जनता दल को फिर बिहार की सत्ता में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तब हमारे साथियों ने विचार किया कि नहीं, चलिए जो होगा झेल लेंगे,
लेकिन लालटेन को फिर से हम जलते हुए नहीं देखना चाहिए। तो जो परिस्थिति थी हमारे साथ, और परिस्थिति कह रही थी कि दोनों बटोगे तो लालटेन आ जाएगा, तो फिर से हम लोग एक हो गए और पक्की गारंटी के साथ हम आज भी करें कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार यदि एक साथ रहता तो लालटेन वाले नहीं आ सकते। लेकिन जब हम एक साथ हुए, यही मंशा लेकर हुए थे ना कि नीतीश कुमार जिंदाबाद करना पड़े तो करेंगे, लेकिन लालटेन साहब जिंदाबाद हम नहीं करेंगे। इसी के चलते हम उनके साथ हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में जो भी हमारी राजनीतिक कमाई थी, तमाम राजनीतिक कमाई को हम न्यौछावर करके समाप्त करके गए थे नीतीश जी के साथ। लेकिन हमको क्या मालूम था कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों के बाद नीतीश जी कहेंगे कि लालटेन साहब जिंदाबाद करो। हमको कहाँ उस वक्त यह पता, उस वक्त अगर पता होता कि अगले 2-4-6 महीने के बाद नीतीश जी ही लालटेन साहब जिंदाबाद करके निकल पड़ेंगे, कभी हम उनके साथ नहीं था। हम लालटेन को रोकने के लिए उनके साथ होंगे। लेकिन बाद में चलकर जब उन्होंने ही फैसला कर लिया, अंदर अंदर तब बात हो रही थी जनता दल यूनाइटेड, मुझसे भी अपेक्षा की गई कि चलिए, प्रारंभ में तो कहा गया कि हम लोग गठबंधन करेंगे, 2015 की तरह गठबंधन करेंगे। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव के हाथ में रहेगा और राष्ट्रीय जनता दल पीछे पीछे चलेगा, इस तरह का गठबंधन करेंगे। तो हमने भी उस गठबंधन के प्रस्ताव पर हामी भर्ती मुहर लगा दी। हमने कहा कैसा है तो ठीक है। जनता दल के नेतृत्व में अगर राष्ट्रीय जनता दल चलने के लिए तैयार हुआ है, इस गठबंधन को हम स्वीकार कर दें, क्योंकि वहां नीतीश कुमार जिंदाबाद करने में हम लोग कोई हिचक नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद नीतीश जी ने कहा कि नहीं, जो चर्चा की है मीडिया में कि दोनों के बीच कोई डील हो गई, आज चलकर पता चला, जब उसका खुलासा होने लगा, नीतीश जी ने स्वयं घोषणा कर दी कि अब आगे आने वाले दिनों में तेजस्वी जिंदाबाद करना है। तब हमने नीतीश जी से कहा कि भाई साहब, हम आए थे सब कुछ अपना न्यौछावर करके, सब कुछ समाप्त करके हम आए थे। हम आपका जिंदाबाद तो कर सकते थे, आपको मंजूर है, आप माथे पर लालटेन लेके तेजस्वी यादव जिंदाबाद कीजिए, आपको करना है तो उपेंद्र कुशवाहा इस काम को नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपका क्या करना है? याद कीजिए, मीडिया के बंधु भी हैं और आप लोग भी, याद होगा जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद सबसे पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल के रूप में कहा था, उसका और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, उपेंद्र कुशवाहा ने उस करने का कहा। हमने कहा था कि नीतीश जी भारत के प्रधानमंत्री के मटेरियल है। हमारे मन में समय बात थी, मुझको लगता था कि नीतीश जी भारत के प्रधानमंत्री के लाइन में खड़ा हो सकते हैं, लेकिन वह तब संभव था, आज संभव नहीं है। उस वक्त इसलिए तब संभव था कि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड इस रूप में हम आए थे और हमने उसी समय कहा था कि इस पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाएंगे। जो पार्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई थी, 43 पर आ गई थी। हम जब एक साथ हुए तो हम लोग की ताकत मजबूत होने लगी थी। उस ताकत की बदौलत हमको लगता था कि इस ताकत की बदौलत हम लोगों को फिर से संगठित करेंगे, पार्टी को इतनी मजबूत पार्टी बनाएंगे कि जब हमारा आधार खुद का मजबूत होगा तब देश के लोग नीतीश जी को स्वीकार करेंगे। उस वक्त यह अवसर था, नीतीश जी ने उस अवसर को खो दिया। एक सुनहरा मौका था नीतीश जी ने, लेकिन जिन कारणों से भी हो नीतीश जी ने इस अवसर को स्वयं खो दिया। कहा जाता है जैसे कोई व्यक्ति अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ले तो नीतीश
नीतीश जी ने अपने पैर के कुल्हाड़ी मार लेने का। आज के जो नौजवान हैं ऐसी भाषा बोलकर माननीय शिक्षा मंत्री जी इन नौजवानों का भी आप अपमान कर रहे हैं। इनके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का भी आप अपमान कर रहे हैं। बिहार का नौजवान प्रतिभा के मामला में एक बार नहीं, हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो देश भर में बिहार का डंका बजवाता है। यही बिहार है, यहाँ के नौजवान किस रूप में देश भर में उनकी ख्याति है कि कितने मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं। आपका जो रवैया हुआ, जिस रवैया के चलते ऐसी दुर्गति का शिकार बिहार हुआ, तो उस समय निर्णय लिया, आज इस निर्णय को पलट दिया। पलटना जरूरी था कई मामलों, जिस रूप में पलटा है उस रूप में उतरा नहीं। मैं इनके तमाम निर्णयों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन शिक्षक बहाली की प्रक्रिया वाली बात में मुझको भी लगता है कि कम है। तो खैर जो भी हो, लेकिन इतने दिनों के बाद इनको बात समझ में आई और समझने के बाद ही एक तरह से कहा जाए कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया, जो नियमावली है, उस नियमावली को तो बिहार की सरकार ने चूचू का मुरब्बा बना दिया है। अभी कुछ निर्णय और सप्ताह भर के बाद कुछ निर्णय इन्हीं की सरकार का निर्णय था। और इनके जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिनको राजकुमार बनाकर कंधा को लेकर नीतीश जी देश भर में घुमाए चलते हैं, उनका बयान उलट कर देख लीजिए। विधानसभा चुनाव के पहले कहते थे कि हम बिहार में डोमिसाइल नीति लाएंगे और 90% बिहार के नौजवानों को यहाँ नौकरी देंगे। तो कहा गया इनका डोमिसाइल लाएंगे। आज तो यही की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी है। यही सरकार कह रही है कि नहीं, हम उस नीति को खारिज करते हैं। इन्हीं का निर्णय और फिर उसी को ही उलट रहे। इतना उलझा कर रख दिया है, इसमें क्या सही है क्या गलत है इस पर ध्यान ही नहीं लोग। इतना उलझा कर रख दिया है कि जो शिक्षक बनने के पात्र नौजवान लोग हैं, एक तरह से तपस्या की है उन्होंने 10 साल 15 साल और तब पात्रता हासिल की है। और आज सरकार ने ऐसा उलझा कर रख दिया है कि पता ही नहीं चलता है कि क्या होगा, उनका भविष्य कहाँ जाएगा। तो कभी आंदोलन करते हैं, कभी पटना की सड़कों पर जाते हैं तो लाठी से इनकी पुलिस जिस रूप में इनकी दुर्दशा करती है, पूरे तौर पे सारी चीजों को इनकी सरकार ने उलझा कर रख दिया है। और इसका कारण कुछ नहीं है, अब दिमागी रूप से इतना उलझ गए, कंफ्यूजन में हो गए नीतीश जी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। और जब उन्हीं को खुद नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो मीडिया के बंधु समाज पूछते हैं कि क्या करेंगे, हम कैसे बता देंगे। अब नीतीश जी को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। आज कुछ सोचते होंगे, कल कुछ सोच ले, वो कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा। भाई और मित्रों, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं बिहार की जनता को बचाने का काम करना है। बिहार की जनता आशा भरी निगाह से हम लोगों की ओर देख रहे हैं, बचाने का काम करना है। और लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा चुनाव में हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कई साथी पूछते रहते हैं कि गठबंधन का क्या होगा, तो गठबंधन का जो कुछ भी होगा अभी हमारी पार्टी ने तय नहीं किया है। हम गठबंधन से इनकार भी नहीं कर रहे, लेकिन तय हमने नहीं किया है कि गठबंधन कैसे कब कहाँ किसके साथ करें। लेकिन इतना तय है कि जो भी 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार नहीं जाए, इस काम में जो लोग सहायक होंगे उन लोगों से हमारी दोस्ती हो सकती है, लेकिन कब कैसे कराए अभी फाइनल नहीं। हम उन ताकतों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, वैसी ताकत बिहार में तो फिर से बिहार को उसी कुशासन के दौर में ले जाने के लिए आमदा है, वैसी ताकत के साथ हमारी दोस्ती नहीं। इतना तय है, बाकी और तय नहीं है।
तय करेंगे, फिर आपको बताएंगे बिहार किस तरह से, बिहार के नौजवानों के साथ स्थिति, बिहार के और लोगों के साथ स्थिति, हर तरह से बिहार अब फिर से पीछे लौटाने की कोशिश हो रही है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने बार बार आशीर्वाद दिया बिहार को आगे ले जाने के लिए, ले भी जा रहे थे 20 के दिनों में ले जा रहे थे नीतीश से, लेकिन अब फिर से बिहार को बैक गियर में ले जाना चाहते हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं। और मुझको मालूम है कि बिहार के 12-13 करोड़ लोग, बिहार के नौजवान, बिहार का कोई भी व्यक्ति अब बिहार को बैक गियर में नहीं ले जाना चाहेगा, आगे के गियर में फुल स्पीड में ले जाना है। तो आगे ले जाना है बिहार को। बिहार के जो तमाम लोग हैं, चाहे जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग, दलित महादलित समुदाय के लोग हो, पिछड़ा से पिछड़ा समुदाय के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, या सवर्ण जात के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, सब लोगों को गुलबंद करके, और जो इनकी मंशा है बिहार में फिर से पुराना कुशासन वापस कर दे, इनकी मंशा को